धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल में वरांग चरित का वर्णन चल रहा है। पिछले स्वाध्याय में हमने पढ़ा था 63 सलाका पुरुषों के बारे में हमने पढ़ा, उनके माता पिता के बारे में पढ़ा, उनके शरीर की लंबाई ऊंचाई और उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन से वर्ष में हुआ, कौन से स्वर्ग से आए, कितनी उनकी आयु थी, किस प्रकार से धर्म का किसके समय में धर्म का विच्छेद हुआ। ये सभी बातों का ज्ञान हमने पिछले स्वाध्याय में किया था। अब आगे का स्वाध्याय करने से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम चैवे ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गनौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती हरतो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधा नाम ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलित में तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल उस विध्वंसकम श्री श्याम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकम कारकम इदम शास्त्रम श्री वरांग चरित्र नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषाम वचन सारणमासाद आचार्य श्री जटा सिंह नंदी जी महाराज विरचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्युत जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधान ते श्रवन्तु। अनानतपुर के अधिपति सम्राट वरांग की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण ही नहीं हुई थी, अपितु संसार में जितने भी अभ्युदय तथा श्रेय हो सकते थे वे सब उनके आप ही उसकी शरण में जा पहुँचे थे। वे प्रतिदिन प्रातः काल से संध्या समय तक सत्कार और पुण्य उत्सवों में व्यस्त रहते थे। अपने स्नेह बंधु बांधवों अभिन्न हृदय मित्रों तथा आभाग्रस्त अर्थी जनों याचकों को उनके पद मर्यादा तथा आवश्यकता के अनुकूल भेंट आदि देने में वे कभी प्रमाद नहीं करते थे। उनके संरक्षण में पूरा साम्राज्य परस्पर विरोध से बचा हुआ था। धर्म अर्थ तथा काम पुरुषार्थों का विकास कर रहा था और समस्त गुणों की खान सम्राट जनता के आदर्श से तथा उनका पौरुष अनुपम था। ऐसे सर्व संपन्न खान सम्राट जनता कर्तव्य प्राण सम्राट वरांग की पटरानी सम्राज्ञी श्रीमती अनुपमा देवी के उक्त धर्म महोत्सव से कुछ ही दिनों के बाद गर्भ रह गया और प्राज्ञी के गर्भ होते ही उस समय समस्त राष्ट्रों में कुछ ऐसा परम उत्कृष्ट प्रमोद छा गया जैसे कि पहले कभी किसी को हुआ ही ना था। अतिवृष्ट अनावृष्ट चौर मारी आदि 6 रीतियों का कहीं भी चिन्ह ना शेष रह गया था। इन पुरुषों के अथवा प्राणियों के स्वाभाविक वैर था, उनका भी वैभाव भी उस समय में लुप्त हो गया था। इस क्रम से जब गर्भ अवस्था को पूर्ण 9 मास समाप्त हो गए थे तब महारानी ने स्वाभाविक सौंदर्य मात्र को भार से अनाथ होकर के अवर्णनीय विशाल शोभा को प्राप्त हुआ था और शुद्ध स्वर्ण के सदृश निर्दोष कांतिमान कुल की कांति का यश को प्रसारक पुत्र सम्राज्ञी ने उसी भांति उत्पन्न किया था जिस प्रकार से पूर्व दिशा प्रबल प्रतापी उदार उद्योत में बाल भानु को प्रकट करती है। भविष्य वक्ता विशेषज्ञों ने उस समय सामुद्रिक शास्त्र होरा चक्र आदि फलित अन्य सभी निमित्तों से भली भांति विचार करके यही कहा था कि यह शुभ मुहूर्त में उत्पन्न हुआ राजपुत्र विशाल साम्राज्य का एकत्र महाराज राजा होगा। इस स्तुति पाठकों गुरुजनों आदि ने पुण्य वचनों के द्वारा उसकी प्रशंसा करके उसका नाम सुगात्र नाम से किया था और ग्रीष्म ऋतु के दोनों महीनों
में लोग भी भीषण आताप से उद्विग्न रहते हैं। उस समय बिजना मनुष्यों ने के हाथों हाथ से घूमता रहता है। कभी कुछ पर भूमि पर नहीं रखा जाता है। राजपुत्र सुगात्र भी कुटुंबियों तथा बंधु बांधवों आदि को इतना अधिक प्यारा था कि सदा ही लोग उसे हाथों में लिए रखते थे। वह द्वितीया के कला के चंद्र के सदृश दिन दूना और रात चौगुना बढ़ रहा था। राजपूत सुगात का शरीर, आकार, दृष्टि, शरीर का रंग, चलना उठना बैठना, शरीर की कांति तो पिता के समान थी ही। इन सब बाह्य सदृशों के अतिरिक्त उसका उदार स्वभाव, प्रत्येक विषय का सूक्ष्म तथा सर्वांग ज्ञान, विचार शक्ति, नम्रता आदि भाव तथा दृढ़ मैत्री, ये सब गुण भी उसमें उसी मात्रा में वर्तमान में थे जिसमें कि जैसे कि उसके पिता के फलतः पिता पुत्र में कोई विषमता नहीं थी। किशोर अवस्था में ही जब वह चलता था तो ऐसा लगता था मानो मधुमत हाथी चल रहा हो। उसकी वासना हीन निर्मल कांति को देखते ही शरद ऋतु से पूर्ण चंद्रमा का ध्यान हुआ था। उसके शरीर में अनेक विचित्र शुभ लक्षण थे और इन सब कारणों से उसकी शोभा की कोई सीमा न थी। वह सभी को नेत्रों के लिए रसायन था। नेत्र इंद्रिय अविकल होने पर भी कुमार सुगात्र की वास्तविक आंखें नीति शास्त्र थी। उसकी मति सतपथ पर थी। प्रत्येक कार्य की सफलता विधि पूर्वक जानता था। पुरुष का 72 ही कलाओं से पंडित था और पर स्त्रीमान मदिरापान आदि व्यसनों से अछूता था। इसके आचार विचार पवित्र थे। पिता के समान सूर था और प्रतिदिन देखने पर भी वह सुबह ही लगता था। अवस्था के कारण बालक होने पर अपने गुणों के शील तथा कार्यों के द्वारा वह वृद्धि थी और उसकी क्षमताओं को ध्यान आते ही जनता को ऐसा लगता था कि कोई देव कुमार तथा विद्याधर कुमार अथवा कोई किन्नर पुत्र ही अपने लोगों के बिना बतलाए पृथ्वी पर चला आया है। दूसरे ही क्षण में जब उसका शरीर देखते थे तो उन्हें यही शंका होती थी कि यह मनुष्य लोक का आश्चर्य में डालने के लिए मनुष्य जिसका शरीर ही नहीं संगोपांग शरीर धारण करके पृथ्वी पर आ पहुंचा है। साम्राज्ञी अनुपमा देवी के समान ही सम्राट की दूसरी सब रानियों को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और इन सब रानियों की चारुता स्वभाव तथा अन्य प्रवृत्तियां देवराज इंद्र की पत्नी के समान ही थी। फलतः उनसे जो पुत्र पैदा हुए थे उन सब का रूप तथा अन्य गुण अतुल थे। इन पुत्रों के जन्म वैसा ही था जैसा कि शुभ कर्मों के उदय होने पर भले कार्यों के परिमाण से होता है। इस अवसर पर आगे पीछे उत्पन्न हुए आध्यात्म सेनापतियों तथा मंत्रियों के पुत्र इन बालकों के भी समवयस्क समानतः राजपुत्र नगर की श्रेणी तथा गणों के प्रधानों के पुत्र तथा नगर के जो कुलीन पुरुष थे उन सब के पुत्र भी राजपुत सुगात्र आदि के साथ ही रहते थे। इन सब बालकों का एक सा ही शील था और इन सब का वेशभूषा एक जैसी शैली का था और रूप में भी वे सब एक ही जैसे थे। सबके सब बालक सद्गुणों के भंडार थे। उठना बैठना पढ़ना खेलना आदि क्रियाओं में इतनी क्षमता थी कि उनके भेद करना कठिन हो जाता था। परस्पर का श्रेय तथा बंधित इतना बड़ा हुआ था कि वे सब सहोदर ही मालूम होते थे। इस प्रकार वे सब राजपुत्रों के साथ साथ मनुष्य के लिए उपयोगी 72 कलाएं सीख रहे थे। सम्राट वारांग के सब पुत्र रूप शील पराक्रम आदि नागकुमार देवों के पुत्र के समान थे। उनकी निजी बल तथा कोश सैन्य आदि बल शत्रुओं के सहज ही मान मर्दन करने में समर्थ था। जहाँ एक संपत्ति का संबंध
साक्षात वैष्णव कुबेर भी उनकी समता नहीं कर सकते थे, और अनारपुराधीश का वैभव तथा भोग सामग्री का तो कहना ही क्या था। वह इंद्र की विभूति की समता करती थी, और उनकी राजनीति इतनी गंभीर, सफल तथा दूरगामी थी कि उसके ही कारण से उनके शत्रु केवल अपने राज्यों से वंचित न हुए थे, अपितु स्त्री बच्चे भी साथ समूल नष्ट हो गए थे। साम्राज्य की समस्त प्रजा जब इस तरह की संपत्ति तथा नागरिकों के आदर्श गुणों से सुशोभित थी, और सारे राज्य की प्रजा अपने अपने वर्णों तथा आश्रमों की मर्यादा को विधिवत पालन करती थी, अन्य अन्य युक्त प्रवृत्ति को पूरे राज्य में कहीं पर भी नाम तक सुनाई नहीं देता था, क्योंकि उसका राज्य दिनों दिन आध्यात्मिक और अधिभौतिक संपत्तियों की वृद्धि कर रहा था। सम्राट वरांग को सदा ही नूतन मित्रों तथा पुत्र आदि प्रियोजनों का समागम तथा अद्भुत संपत्तियों की प्राप्ति होती रहती थी। फलते वे प्रचुर मात्रा में भोगों के रसास्वाद कर रहे थे, जिनेन्द्र देव की महामह आदि पूजा को करने का सम्राट का अद्भुत चाव था। कोई ऐसा दिन न जाता था जिस दिन वह पुण्य स्तुति पूजा आदि कल्याणकारी तथा शुभ बंधन का कारण समस्त कार्य न किया जाता हो। धार्मिक कार्यों के साथ साथ ही प्रतिदिन कोई महोत्सव अथवा आनंद प्रसंग ऐसे मनोविनोद भी चलते रहते थे, और इस विधि से सम्राट के अपने अनेक वर्ष बीत चुके थे। एक दिन की घटना है कि सम्राट राजप्रसाद से छत पर बैठे थे कि उसके समय उनके तेज रूप को देखते ही प्रताप चंद्र का स्मरण हुआ आया था। इसके विशाल मस्तक पर जो उत्तम मुकुट बना था, उसकी आभा से आसपास का वातावरण प्रकाशित हो रहा था, और उज्जवल तथा अनेक कुंडल उसके गालों को छू रहे थे। इन पर महा इंद्रमणि किया काम किया हुआ था, और कंधे पर उत्तम सोने के सूत्र पड़ा हुआ था, जो कि धातुक निर्मलता को कारण अनुपम तेज के चमक रहा था। विशाल वक्षस्थल पर हार घेरे हुए था, और उसकी भांति भांति के रत्न पुरे हुए थे। उस तथा पीन भुज दंडों पर सुंदर तथा महार्घ कुएरु बंधे हुए थे, और लाल मणियों की माला गले में से शोभित हो रही थी। उसके बीचों बीच पुरे हुए रंगों से कमलों के सुशोभित आलौकिक थी, और स्वभाव से सुंदर तथा स्वस्थ शरीर की शोभा के उस समय पहरे गए धवल निर्मल वस्त्रों के कारण से निखर उठी थी। सुगंधित श्रेष्ठ चंदन का लेप तथा कुमकुम से सारा शरीर व्याप्त था। स्नान के उपरांत तुष्टगण गुग्गल तथा काला गुरु चंदन की धूप का धुआं दिया गया था, जिसके कारण से शरीर की सुगंध के झोंके आ रहे थे। सम्राट के सुंदर शरीर की कांति को देखते ही बनती थी। उस समय स्वभाव से ही अत्यंत शांत थे। सम्राट के चारों ओर उनकी रानियां बैठी हुई थी। यौवन मत से पूर्व सारा ओर उन अनुपम सुंदरी रानियों के बीच में हुआ चंद्रमा तब लगता था तब कि उसके चारों ओर समस्त तारिकाएं भी चमचमाती रहती हैं। देवराज इंद्र अपनी राजधानी अलकापुरी में स्वर्ग सुंदरी अप्सराओं के साथ जिस निशंक रूप से विधिवत केलियां तथा विहार करता है, उसी प्रकार से सम्राट वरांग अनाथपुरी में अपने लोकोत्तर रूपपति पत्नियों के तथा साथ रमण करते थे। इन रानियों की बड़ी बड़ी आंखें यौवन तथा मदिरा से मत कारण अत्यंत मनोहर हो जाती थी, और रात्रि का आरंभ था। गुरु शुक्र आदि ज्योतिषी देवों के विमान आकाश में चमक रहे थे, और उनके परिमित आवास के आकाश तल व्याप्त था। इन ग्रहों के तथा तारों के कांति से आकृष्ट होकर के सम्राट स्वयं उन्हें देख रहे थे और अपनी रानियों को दिखा रहे थे। इसी अंतराल में सम्राट प्राण प्रियों को प्रसन्न करने वाली अन्य चेष्टाएं भी करते थे, और वे परिपूर्ण आनंद मुद्रा से छत पर बैठे थे। वह शरद ऋतु की रात्रि का प्रथम प्रहर था।
आकाश मेघों से शून्य तथा फलते अनेक भांति के अद्भुत तारों से हवा को विभाषित हो रहा था। ऐसे शांत वातावरण से युक्त आकाश में अकस्मात ही बिजली टूटी पड़ी और उसके विस्फुलिंग तलंगे चारों ओर फैल गए थे और इस क्षण के लिए एक क्षण के लिए अंतरिक्ष तथा पृथ्वी पर आलोकित हो उठे थे और आकाश से गिरती हुई उस अलका की प्रखर प्रभा की दृष्टि न ठहरती थी। उसे देख करके ऐसा भान होता था कि बेहद बड़ी हुई अग्नि की ज्वाला ही आकाश से गिर रही हो। सम्राट वरांग ने अपनी सुकुमार पत्नियों के साथ ऐसे ही आकाश से टूटता हुआ देखा था, तो भी उन पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा था कि वे उन्हें उसी क्षण अगाढ़ वैराग हो गया और अकस्मात ही उनके मुख से निम्न वाक्य निकल पड़े थे। सुकुमार ज्योति युक्त तारिकाओं से गिरी हुई है उल्का जिस प्रकार आकाश से अकस्मात गिरकर कहीं लीन हो गई है, उसी प्रकार से अनुपम रूपवती इन प्राण प्राणी पत्नियों से घिरा हुआ मैं भी किसी दिन इस राजपथ से च्युत होकर के न जाने कहाँ लुप्त हो जाऊंगा। जब मैं उत्तमपुर का युवराज था उस समय मेरी हस्ती अवश्य अश्व तथा पदाति इन चारों प्रकार की सेनाओं से कोई त्रुटि न थी और मेरे लिए प्राणों तक का मोह न करने वाले बंधन बांधवों तथा मित्रों की कमी न थी। तो भी वह बलवान दुष्ट घोड़ा मुझे बहुत दूर तक किसी अज्ञात स्थान पर लेकर भागा था और उसे कोई भी न रोक सका था। किंतु आदिकाल से लगे रोगों का यह क्षणिक व्यक्ति थी। क्या मैं पूर्व जन्मों में किए गए पाप कर्मों को दुर्दम घोड़े पर आरूढ़ होकर के आज भी इस क्षण भी जन्म मरण रूपी महावनों में यही नहीं घूम रहा हूँ? क्या मेरा वास्तविक चित्त विवेक नष्ट नहीं हो चुका है? क्या उस भ्रमण के समान आज भी मैं धर्म मार्ग रूपी राजपथ से पुनः भ्रष्ट नहीं हो गया हूँ? उसके चित्त से यही उत्तर दिया था कि वास्तव में सब बातें वैसी ही थी। दुख और पश्चाताप के कारण उसके मुख पर अनायास ही लंबी श्वास निकल पड़ी थी और भूल स्वीकार को उद्वेतन करने के लिए उन्होंने सिर हिलाया था। संसार के अपार तथा भीषण दुखों का स्मरण करके वे कांप उठे थे और उन्हीं विचारों में लीन हो गए थे। उस विशाल सभा से उठ गए थे और अपने एकांत गृह में चले गए थे। संसार के विषय भोग से उनकी स्थायी वृत्ति हो चुकी थी। आत्मा को पूर्ण विकास के साधक तत्व मार्ग पर उन्हें पूर्ण आस्था हो चुकी थी। वे परिग्रह छोड़ करके निर्गंत मुनि होने के निर्णय ले चुके थे। फल थे ज्यों ही एकांत भवन में पहुंचे त्यों ही उन्हें जगत के स्वभाव तथा अन्य बातों का गंभीर विचार आरंभ कर दिया था। संसार के स्वरूप की भावना करते ही उनके सामने उनकी अनित्यता नग्न रूप में खड़ी थी। आत्मा की अनशरणता का ध्यान करते ही वे कांप उठे थे। संसार की निरस्ता, सुख दुख के जीवन, अकेलापन, बांधु बांधवता, सर्वथा पृथक जगत तथा काय की अपवित्रता, कर्मों का आश्रव तथा संबर कर्मों का समूल नाश, निर्जरा तत्व ज्ञान की दुर्लभता, इस लोक का आकार तथा अधो मध्य तथा ऊर्ध्व लोक के विशेष विभाग, शुभ कर्मों का उपादेयता तथा अशुभ कर्मों का त्याग में धर्म तथा क्या कर्तव्य आत्मा का स्वभाव है या तथा कौन सा अकर्तव्य पर स्वभाव है इत्यादि रूपों में आत्म तत्व आदि भावनाएं उनके हृदय में जागृत हुई थी। जीव की क्या गति हो सकती है और किन कारणों से दुर्गति हो सकती है, बंध तथा मोक्ष के प्रयोजक कौन है, कौन से कार्य हैं, इन सब को विचारणीय विषयों में सम्राट निश्चय दृष्टि चिंता में की थी। इसी प्रसंग में उन्होंने स्मरण आया था कि स्वर्ग के सम्राट इंद्र अनुयायी सब देव स्वयं ही परमित शरीर बल तेज साहस तथा पराक्रम के स्वामी होते हैं और
उनकी निवास भूमि मरणशील मनुष्यों के वास स्थल में सर्वथा विलक्षण है और इन सब योग्यताओं के अतिरिक्त भी अणिमा लघिमा आदि 8 रिद्धियों के स्वामी भी होते हैं। और इसके स्वामी इंद्र का तो कहना ही क्या है, उसके पास तो इन सब योग्यताओं के साथ साथ ब्रज ऐसा महान आयुध भी रहता है। किंतु आयु समाप्त होने पर जब महेंद्र का पतन होता है तब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। द्विगणित 7 अर्थात 14 रत्नों का स्वामी नवनिधियों के एकमात्र भंडार महान तेजस्वी सुमेरु पर्वत के समान अधिक तथा शक्तिशाली पूर्ण पुण्य से प्रेरित देवताओं और गणों के द्वारा सुरक्षित तथा स्वयं भी चक्र ऐसे अमोघ अस्त्र से कुशल परिचालक चक्रवर्ती सम्राट को भी अंतक मृत्यु नहीं छोड़ती है। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश ये तीनों महात्मा जगत में सबसे प्राचीन पुरुष थे और इन जन साधारण का सर्वथा विलक्षण होने के कारण से उन्हें उनके प्रधान थे तथा उनके विचार व्यवहार अत्यंत उदार थे। किंतु अंतक ने उन्हें भी ई लीला समाप्त कर दिया था, सर्वथा विवश कर दिया था। भला कोई भी प्राणी क्या मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है? हलधर, विद्याधर, गणधर, व्याख्यान कला का अवतार तथा समस्त संसार को एक छत्र राजा लोग अपने अपने क्षेत्र के अजय थे। संसार छोड़कर उग्र तपस्या करने वाले योगीश्वर तथा लोकोत्तर ऋषियों के अलौकिक सिद्धियों को कौन नहीं जानता। किंतु जब काल ने इन पर ठोकर मारी थी तब ये सभी सब पक्के पते के सदृश चुक गए थे। इन महापुरुषों के वंशों का आज भी ख्याति है। इन लोगों का पराक्रम तथा पुरुषार्थ असीम था। छोटे मोटे राष्ट्र महापुरुषों को भी मौत की धार की छुट्टी न मिली तो ऐसे क्षुद्र जंतु को तो बात ही नहीं उठती है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में जो लोग आग जंगल में लगती है वह संयोग बस भीषण दावानल का रूप धारण करके घास पत्ते लकड़ी आदि विपुल राशि में अनायास ही जलाती जाती है। जा काल रूपी भयंकर अग्नि स्थावर तथा जंगम जीवों तथा अजीवों से परिपूर्ण इस संसार रूपी महान मन को बिना रुके अनादिकाल से नहीं जलाती आ रही है। जो मनुष्य इस अनुपम मनुष्य पर्याय को इंद्रियों की तृप्ति करने में ही व्यतीत कर देता है वह व्यक्ति अगाध अपार पारावार में 2-4 कीलों की तरह अपनी नौका को तोड़ता है अथवा एक तागा बनाने के लिए बैडूल मणि को पीसता है तथा थोड़ी सी भस्म के लिए श्रेष्ठ तथा सुगंधित चंदन को जलाता है। अथवा यूँ कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की संयोगवश सुस्वादु रस की परिपूर्ण अमृत मिल गया है और जिसको पी करके उसकी प्राण शक्ति तथा अन्य क्षमताएं इतनी बढ़ जाती हैं कि मृत्यु उसे छू भी ना सके। किंतु वह व्यक्ति भी मंदमती होने के कारण हाथ में आए हुए अमृत के पात्र को भूल से छोड़कर विष पी जाता है, जिसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। ठीक यही अवस्था मेरी भी होगी यदि मैं तत्व ज्ञान से विमुख होकर के इस धर्म को छोड़ दूंगा तो कि जो कि लोक और परलोक में दोनों को ही सुख देता है तथा इन कर्मों में लीन हो जाऊंगा तो प्रत्येक अवस्था में पाप बंध का कारण होते हैं। इस समय मुझसे बढ़कर निंदनीय और कौन होगा। यदि कोई अज्ञानी किसी उर्वरा सुंदर भूमि पर तोमरी के वो दो उसी पर कि धान ईख आदि रस पदार्थों को उपज हो सकती थी तो उसे कौन ना हंसेगा। किंतु यदि मैं धर्म मार्ग से विमुख रहता हूँ मनुष्य पर्याय रूपी उत्तम भूमि को मैं भी तो शोक रूपी फल देने वाले कुकर्मों को बोऊंगा
जबकि सुकर्म का बीज लगा करके मैं निर्माण रूपी फल को पा सकता हूँ। कोई पुरुष संयोग वश किसी ऐसे श्रेष्ठ द्वीप पर पहुंच जाए जो सब प्रकार के रत्नों को देखकर भी तुरंत उनमें से एक को भी उठा करके अपने पास नहीं रख सकता है। इसी बीच में समय समाप्त हो जाता है और उसे वहां से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। एक अज्ञानी पुरुष के समान अनेक दुखमय जन्मों में व्यतीत करने के बाद पूर्ण मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है और सौभाग्य से स्वरूप सद्बुद्धि आदि सभी प्रशस्त गुण मुझ में हैं, तो भी यदि मैं मनुष्य जन्म जन्म के सार रूपी रत्न धर्म साधना को ग्रहण नहीं करता हूँ तो मुझसे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। उस अवस्था में मेरा विपनीपात ही निश्चित है। जहाँ पर मोह ने मेरे विवेक पर पर्दा डाल रखा है, मैं धर्म में आचार तथा विचारों को भूल गया हूँ। इस अवस्था में जिस पाप में कुकर्म को यहाँ मैं कर रहा हूँ, उस कर्म के कुफल मुझे अपने दुखों तथा अकल्याणों के रूप में अनेक जन्मों में भरना पड़ेगा, जिनमें कुक्रांत मुझे मृत्यु के बाद घसीटता फिरेगा। संसारिक विषय भोगों में लीन मनुष्यों की आयु चिरकाल तक नहीं ठहरती है। वे विभव तथा संपत्ति भी सदा नहीं रहती है और जिन पर फूले नहीं समाते हैं, सौंदर्य स्वास्थ्य आदि उन्माद साधारण नहीं होता है, किंतु ये सब गुण भी एक क्षण में उसी प्रकार अदृश्य हो जाते हैं जिस प्रकार से समस्त आकाश को आलोकित करने वाली विद्युत तथा विचित्र आकारधारी मेघ लुप्त हो जाते हैं। संसार के समस्त सुकर्मों का प्रवर्तक रवि जब तक एक बार उदित होता है तो उसका अस्त भी असंभव है, ऐसा अवश्य ही है। प्रचलित किए गए मनोहर प्रदीप का बुझना भी अटल है तथा आकाश भित्ति पर भांति भांति की चित्रकारी करने वाले मेघ भी क्षण भर में विलीन हो जाते हैं। मनुष्य की यही गति है। जो उत्पन्न हुए हैं एक दिन उनका मरण अवश्य होगा। मनुष्य जीवन की अनित्यता को जान करके अत्यंत असरणता को रहस्य को पैठ करके तथा सब दृष्टियों से इसी निष्कर्ष पर आकर के कि जीव को दुख से कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। परम पूज्य पूर्ण ज्ञानी जिनेन्द्र प्रभु ने उचित विधि के विधान युक्त तपस्या का उपदेश दिया था। यदि मैं उसे नहीं करता हूँ तो मुझे सब कुदृष्टियों से ठगा गया समझना ही चाहिए। पुत्रों को प्राप्त करने पर भी आत्मा का क्या लाभ हो सकता है। ये सब संसार रूपी अंकुर के महापरिणाम हैं। संपत्ति भी क्या सुख देगी, जो कि स्वतः ही समस्त दुखों का समूल कारण है। जिसके विचार को मन में निकालना है असंभव है। ऐसी प्राण आदि का पत्नियां भी किस काम आएंगी, जिन्हें अपवित्रताओं का जो कि अपवित्रताओं का भंडार है। सगे बंधु बांधव भी कौन सी रक्षा करेंगे। ये सब मनुष्य के जीवित संबंध हैं, अनेक प्रकार की दुविधाओं को जन्म देते हैं तथा ऐसे समस्त साधन हैं जो सरलता से अनेक अर्थों को उत्पन्न कर देते हैं। अपने पुरुषार्थ से कमाई हुई संपत्ति भी किस काम की है। वह व्यर्थ ही आशा के कठोर पास में बांध देती है और जब अनर्थों की ओर प्रेरित करती है और फलतः संसार के कांटों को घसीटने वाला शुभ बंध का कारण होती है। विपुल पुरुषार्थ और पराक्रम की नींव पर खड़े गए विपुल साम्राज्य से भी परमार्थ सिद्धि थोड़ी होगी। उसके कारण दिन रात चिंता करनी पड़ती है तथा अनेक पाप करने के कारण संसार भ्रमण ही बढ़ता है। विषय भोगों की भी क्या उपयोगिता है। इनका स्वाद लेने के लिए पर्याप्त परिश्रम करना पड़ता है तो भी कभी तृप्ति नहीं होती है। परिणाम होता है चारों गतियों का भ्रमण
और सुख और दुख ही होता है। इस अनित्य लोक में कौन किसका बंधु है, कौन किसका मित्र है, कौन किसकी प्राणिका है, प्रिया है, कैसे शारीरिक मित्र, कैसा सेना आदि का बल हो सकता है, कहाँ किसका धन है, कौन लोग किसके पुत्र हो सकते हैं, कैसा कुल का विचार है, कैसा जाति का अभिमान है, किसका सौंदर्य है, कौन नहीं जानता कि एक क्षण भर में ही सब देखते देखते ही नष्ट हो जाते हैं। समझ में नहीं आता कि चोर किसको संतुष्ट करने के लिए अपने जीवन तक चिंता नहीं करता है और असमय जागरण सहन आदि भागीरथी प्रयत्न करता है। किस धीर गंभीर पुरुष का चित्त इस लोक के कोलाहल में भ्रांत नहीं हो जाता है, जबकि सब कार्यों का मूल आधार मनुष्य जीवन ही जल बुद्बुद के समान अस्थिर और अनित्य है। यह जीव कर्म रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के त्रियंच मनुष्य देव तथा नार की योनियों में अनेक भेद प्रभेदों में चक्कर काटता है और वहां पर अनंत काल पर्यंत विविध अशुभ तथा दुखों के अलग अलग जीव योनियों में उत्पन्न होकर के वह भरता है। संसार की विविध अवस्थाओं की आयु काटने वाला कर्मों का पददलित जीवों के शोक दुख को बढ़ाने के लिए ही अनेक जन्म जरा तथा मरण होते हैं। वे हजारों तरह के मानसिक तथा कायिक संघर्षों में पढ़ करके चकनाचूर हो जाते हैं। उन्हें जो भी प्राप्त होता है वह निश्चय से नष्ट हो जाता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन, जो तेरी शरणागे सो पावे सुख चैन। हे भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। नमो